हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू PWIIT जैम एंड CSI नेट चैनल। सो हम ऑसिलेशन एंड वेव्स को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें से ऑसिलेशन का जो पार्ट है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज हम उसके थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आज का जो सेशन है उसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो हमने पढ़ा है, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूलाज थे तो हम एक जगह पे फॉर्मूला लिखेंगे। एक तरह से आपको एक फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी। सो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फर्स्ट इज वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर, जो हमने लास्ट लेक्चर में ही किया था। वैसे हमने 3 केसेस देखे थे, एक था क्रिटिकल डैम्पिंग का, एक था लार्ज डैम्पिंग का एंड एक था वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो जो लार्ज डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग का केस था उसमें जो मोशन होता है ऑसिलेटर का वो ऑसिलेटरी नहीं आया था। वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर स्पेशल केस था, इसमें जो पार्टिकल का मोशन है, जो ऑसिलेटर का मोशन है वो ऑसिलेटरी आया था। एंड ये हमें पता कैसे चला था, जब हमने लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के जब 2 रूट्स निकाले थे, उन रूट्स की वैल्यू पे डिपेंड करता था। एंड वन मोर थिंग, किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता था कि मेरा जो डैम्पिंग कॉफिशिएंट है, डैम्पिंग पैरामीटर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो ज्यादा है कि कम है मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, राइट। तो इन 2 चीजों पे डिपेंड करके हमने 3 केसेस देखे थे। उसके बाद है फोर्स्ड ऑसिलेटर। तो हम पहले इनके फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले है हमारे पास वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो अगेन स्टार्ट कहाँ से हुई थी कहानी, जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। वो कौन सी थी, d2x/dt² प्लस 2βdx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल 0। और ये कैसे आई थी, हमने कहा था कि 2 फोर्सेज हैं, कौन कौन से, एक तो था रिस्टोरिंग फोर्स और दूसरा था डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स में जब हमने थ्योरेटिकल लेक्चर किया था इससे पहले वाला, उसमें हमने गामा को लिया था एज डैम्पिंग कोफिशिएंट। बट जब हमने कैलकुलेशंस की थी, हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, उस टाइम पे हमारे पास बहुत 2 के फैक्टर की प्रॉब्लम आ रही थी। एंड उस फॉर्मेट में आपको फॉर्मूला याद रखना भी थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो हम बस गामा को 2 बीटा से रिप्लेस कर रहे हैं ताकि वो जो 2 का फैक्टर है उससे कुछ प्रॉब्लम ना हो फॉर्मूला याद रखने में। वैसे सेम ही चीज़ है, आपको अगर उस वे में याद करना है आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन थी। एंड जब हमने इसको सॉल्व किया था वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में, वीकली डैम्पिंग के लिए हमने क्या कंडीशन लगाई थी, जब हमने कहा था कि गामा, तो गामा की टर्म्स में अगर हम बात नहीं करें तो जो मेरा डैम्पिंग कॉफिशिएंट है, बीटा कह लो, वो छोटा है किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट से। उस केस में जब 2 रूट्स आते थे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स थे, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स थे। तो हमने क्या कहा था कि इसका जो मोशन होगा वो ऑसिलेटरी होगा, बिकॉज जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स आए हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट आई थी वो थी ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, यहां पर बीटा है, माइनस बीटा टी कोसाइन ऑफ ओमेगा स्टार टी माइनस 5। तो डैम्पिंग के केस में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो भी एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। हमने 2 चीजें ध्यान दी थी, एक तो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है एंड दूसरी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर की, वो क्या थी, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम थी। ओमेगा स्टार की वैल्यू क्या थी, ओमेगा स्टार की वैल्यू थी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब हम गामा की टर्म्स में नहीं देख रहे, बीटा की टर्म्स में देख रहे हैं। गामा इज नथिंग बट 2 बीटा, ठीक है। सो जो ओमेगा स्टार है, जो फ्रीक्वेंसी है वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर की, जब हम डैम्पिंग फोर्स को भी अकाउंट में लेते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो कम हो जाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से एज अ होल। ओके, अब ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी, इसमें 2 कांस्टेंट्स हैं, एक तो है एम्पलीट्यूड ए एंड दूसरा है फाई। अब ये जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके। तो अगर हम जनरल पॉइंट की बात करें कि एट सम गिवन टाइम टी मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उस पॉइंट पे निकालने के लिए
हमने बस क्या किया, हमने मान लिया एट सम टाइम टी आपकी डिस्प्लेसमेंट कुछ एक्स नोट होगी, वेलोसिटी होगी कुछ वी नोट, बस ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई की है एंड हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज आए हैं जो कि जनरल हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एम्पलीट्यूड एंड टेंजेंट फाई का। अब इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपको आपका जो ऑसिलेटर है अगर वो मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे क्या होगा, एक्स नोट जीरो होगा, राइट। तो आपको बस एक्स नोट की वैल्यू जीरो पुट करनी है, आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल जाएगी टेंजेंट फाई से फाई मिल जाएगा। बस आपको जो इनिशियल कंडीशन है वो अप्लाई करनी है इस जनरल फॉर्मूला में। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद है हमारे पास लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ये हमने कहा था कि हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट एक तरह से आप कह सकते हो डैम्पिंग का बिहेवियर देखने का एक पैरामीटर है कि कैसे डैम्पिंग अफेक्ट कर रही है हमारे ऑसिलेटर के मोशन को। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू log of d equals 1 by n log of a1 by a of n plus 1, ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में आया कहाँ से? सिंपल है, हम एक तरह से एम्पलीट्यूड के डीके को स्टडी कर रहे हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट में। अब एम्पलीट्यूड है क्या? एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन है, एम्पलीट्यूड है हमारा a of t is a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, ये है हमारा एम्पलीट्यूड जो कि टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है एंड एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। तो अगर हम बात करें एट सम टाइम टी, एट सम टाइम टी तो ये सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड एट सम टाइम कैपिटल टी बाय टू, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, अगर ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा स्टार, तो टी स्टार कह लो आप, बिकॉज हमारे डैम्प्ड ऑसिलेटर मोशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा स्टार। तो अगर हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टी स्टार बाय टू पे, तो क्या होगा, ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी स्टार बाय टू। ठीक है, इसको मान लो A1, ये होगा A2। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि एम्पलीट्यूड एट टी स्टार पे क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड A एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी स्टार। ठीक है, अब जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे A2 बाय A3 कह लो, आप और भी आगे तक जा सकते हो A4 A5 अप टू सो ऑन। तो जब आप इनका रेशियो लोगे A2 बाय A3, उसकी क्या वैल्यू आएगी, A2 बाय A3 की वैल्यू क्या होगी, जब आप इसको डिवाइड करोगे आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू टी स्टार बाय टू माइनस टी स्टार। यहां से क्या वैल्यू आ रही है, तो यहां से माइनस टी स्टार बाय टू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आ रहा है मेरा फैक्टर प्लस बीटा टी स्टार बाय टू। अब ये जो फैक्टर आया है ना, ये कॉमन है, आप कोई भी एम्पलीट्यूड का रेशियो ले लो, अभी हमने A2 बाय A3 लिया है, आप A3 बाय A4 लोगे सेम वैल्यू आएगी, A4 बाय A5 लोगे सेम वैल्यू आएगी। तो इस चीज को जनरलाइज करके ये फॉर्मूला आता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का। सो कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट एक्चुअली बता क्या रहा है, क्या बता रहा है कि एम्पलीट्यूड पे डैम्पिंग का क्या फर्क पड़ रहा है, वो ये चीज बता रहा है। एंड उसके बाद है हमारे पास एनर्जी, कि एनर्जी कैसे चेंज होती है। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स ई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस टू बीटा टी। अब हम फोर्स्ड ऑसिलेटर के भी कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। तो फोर्स्ड ऑसिलेटर के केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, सो हमारे पास थी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू बीटा डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स, राइट हैंड साइड में क्या था हमारा ड्राइवर सिस्टम,
जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, एंड उसको हमने रिप्रेजेंट किया था एफ नॉट कोसाइन ओमेगा टी से। तो राइट हैंड साइड पे वो चीज़ है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स है एंड डैम्पिंग फोर्स है। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि जब हम सिर्फ होमोजेनियस पार्ट लेके सॉल्व करते हैं, हमारे पास सेम सॉल्यूशन आता है जो हमने वीकली डैम्प्ड के केस में कैलकुलेट किया, राइट। सो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी कोसाइन ऑफ दिस माइनस डेल्टा, जो अभी अभी हमने देखा भी है, प्लस ये जो पार्ट है ये राइट हैंड साइड की वजह से आया, ए कोसाइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब यहाँ पर ए और फाइव जो है इनकी क्या वैल्यू होगी, एम्पलीट्यूड एंड फेज की। सो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है ये, एंड टेंजेंट फाइव से आप फाइव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर एफ नोट क्या है, वो ड्राइवर सिस्टम पे डिपेंड करता है, जो राइट हैंड साइड पे है एफ नोट। ओके, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, जब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है हमारे ऑसिलेटर की वो, और जो एक्सटर्नल सिस्टम पे जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होती है, दैट इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, बट ये आती कहाँ से है, डी ए बाय डी ओमेगा को जीरो इक्वल पुट करके। क्यों, जब हम एम्पलीट्यूड को देखते हैं, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, राइट। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इस फैक्ट को यूज करके हम ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू हमें पता है, वो है ये। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एंड जीरो के इक्वल पुट करोगे, आपको मिलेगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंड जिसकी वैल्यू है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है, हम इन चीजों को अब क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें कुछ कॉमन डेटा दिया गया है इससे फॉलोइंग क्वेश्चंस पूछने का। क्या पूछा गया, द मोशन ऑफ अ वन डायमेंशनल डैम्प्ड ऑसिलेटर, जो कहा गया है उसे माइंड में रखना है, डैम्प्ड ऑसिलेटर की बात हो रही है, इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक्स डबल प्राइम प्लस 2 बीटा एक्स प्राइम एक्स डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स 0। यहाँ पर एक्स डॉट है, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है, वेयर ओमेगा नॉट इज द नेचुरल angular frequency of the oscillator and beta is the damping parameter. Okay, the oscillator is given an initial velocity v naught at time t equals to 0. ठीक है, अब उन्होंने कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, if v naught is this, omega naught is this and use this data. इन्होंने कहा क्या है कि ऑसिलेटर को कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है जिसकी वैल्यू है v नोट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले आपको ये देखना होगा कि क्या ये वीकली डैम्प्ड है, लार्ज डैम्प है, लार्ज डैम्पिंग है कि क्रिटिकल डैम्पिंग है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, बीटा एंड ओमेगा नोट की वैल्यूज को कंपेयर करके। ओमेगा नोट की क्या वैल्यू है, 13 पर सेकेंड। ओके, बीटा क्या है, बीटा हमारा डैम्पिंग पैरामीटर है। तो डैम्पिंग पैरामीटर की क्या वैल्यू दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे मिसिंग है बीटा की वैल्यू। सो बीटा इज योर 5 पर सेकेंड या फिर 5 सेकेंड माइनस 1। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करो, जो बीटा है, बीटा की वैल्यू छोटी है, मतलब डैम्पिंग पैरामीटर, डैम्पिंग कोफिशिएंट छोटा है। अगर डैम्पिंग फोर्स छोटा है तो उस केस में हमें वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर का केस आएगा। सो ये है वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर का केस। अब उस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, एक्स ऑफ टी, वो हमें याद रखना है, अभी अभी हमने फॉर्मूलाज देखे थे।
ऑल राइट। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, हम वो देखते हैं। द एम्पलीट्यूड ए नॉट ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन मोशन एट टी इक्वल्स टू 0 इज, एंड सेंटीमीटर्स में पूछा गया है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि एट टी इक्वल्स टू 0, हमने क्या किया है, कुछ किक दिया है हमारे ऑसिलेटर को v इक्वल्स टू वी नोट से, ठीक है। अब कुछ किक दिया है तो मतलब वो होगा x इक्वल्स टू 0 पे इक्विलिब्रियम पोजिशन पे, ऑल राइट। अब हमारा जो सोल्यूशन आता है वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में, जब हमारे दो रूट्स क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं ईच अदर, है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, यही रूट्स आते हैं। अब उस केस में सॉल्यूशन किस टाइप का होता है, एक्सपोनेंशियल बीटा टी इनटू ए कोसाइन ऑफ ओमेगा स्टार टी प्लस बी साइन ऑफ ओमेगा स्टार टी। दो चीजें होती है, कोसाइन वाला एलिमेंट होता है, साइन वाला होता है, राइट। अब हमारी जो इनिशियल कंडीशन है उसमें इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 है, इनिशियली जो मेरा पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, ये एज इट इज साइन ओमेगा स्टार टी प्लस डेल्टा। अब साइन क्यों लिया है, बिकॉज इनिशियली x इक्वल्स टू 0 है, ओके। तो अब अगर हम कंडीशन अप्लाई करें दैट x इज 0 एट t इक्वल्स टू 0, मुझे यहाँ से क्या मिलेगा कि a साइन डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, मतलब साइन डेल्टा इज 0। एक तरह से डेल्टा की वैल्यू 0 है, वैसे साइन डेल्टा इक्वल्स टू 0 किस केस में होता है, n पाई, तो अगर n 0 है तो मेरा डेल्टा 0 होगा, ठीक है। अब एक और इनिशियल कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी v नॉट है एट t इक्वल्स टू 0, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt कैलकुलेट करना होगा, dx बाय dt। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a एज इट इज माइनस बीटा a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा t, साइन वाला टर्म एज इट इज साइन ऑफ ओमेगा स्टार t प्लस डेल्टा, ठीक है। अब सेकेंड टर्म को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो प्लस a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा t कोसाइन, तो हमें ओमेगा स्टार भी मिल जाएगा, ओमेगा स्टार कोसाइन ऑफ ओमेगा स्टार t प्लस डेल्टा। अब एट t इक्वल्स टू 0 हमारे जो वेलोसिटी है वो है v नॉट, लेफ्ट हैंड साइड पे v नॉट आ जाएगा, एंड t इक्वल्स टू 0 अगर हम प्लग करेंगे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस a बीटा, यहाँ से 1, t 0 हो जाएगा, साइन डेल्टा 0 है, तो ये वाली जो फर्स्ट टर्म है वो तो 0 हो गई, एंड जो सेकेंड टर्म है वहाँ से a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा t 0 करेंगे 1 ओमेगा स्टार कोसाइन डेल्टा, कोसाइन डेल्टा की वैल्यू अगर 0 है, कोसाइन 0 गिव्स यू 1, तो v नॉट इक्वल्स a ओमेगा स्टार। अब मुझे निकालना क्या था, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से मुझे एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिल गई, दैट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू v नॉट बाय ओमेगा स्टार। अब देखो v नॉट मुझे पता है क्या है, v नॉट की वैल्यू हमें गिवन थी, v नॉट की वैल्यू हमें गिवन थी 0.13 मीटर पर सेकेंड, और किसकी वैल्यू चाहिए, ओमेगा स्टार। ओमेगा स्टार क्या होता है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, सो इसकी वैल्यू पुट करो, आपको ओमेगा स्टार की वैल्यू पता चल जाएगी, जस्ट डिवाइड एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एट टाइम t1 एट विच द डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम x1 इज दिस सेकेंड। हमें क्या बताना है, वो टाइम बताना है जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम करनी है हमें क्या करना होगा, dx बाई dt को 0 के इक्वल पुट कर दो, हमें मिल जाएगा कि किस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी, किस टाइम पे। अब dx बाई dt की वैल्यू क्या थी, तो हमने यहाँ से निकाली थी dx बाई dt, इसको 0 के इक्वल पुट करना है तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे, बिकॉज एक प्लस की टर्म है एक नेगेटिव की टर्म है, तो हमें क्या मिलेगा, a बीटा एक्सपोनेंशियल, सो a बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा t साइन ओमेगा स्टार t प्लस डेल्टा, साइन ओमेगा स्टार t, बिकॉज डेल्टा 0 है तो अब हम सिर्फ साइन ओमेगा स्टार t लिख रहे हैं, प्लस a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा t ओमेगा स्टार, ये किसके इक्वल है, a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा t ओमेगा स्टार कोसाइन ऑफ ओमेगा स्टार t,
कोसाइन ऑफ ओमेगा स्टार टी। ठीक है, अब हमने जीरो के इक्वल इक्वेट कर दिया था, ए कैंसल हो रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी भी, हमें क्या बचा, हमें मिला है टेंजेंट ओमेगा स्टार टी इज इक्वल टू ओमेगा स्टार बाय बीटा। यहां से हमें क्या मिलेगा कि टेंजेंट ऑफ ओमेगा स्टार टी, तो मुझे टाइम की वैल्यू चाहिए, सो हम क्या करेंगे, ओमेगा स्टार टी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा स्टार बाय बीटा, एंड यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, 1 बाय ओमेगा स्टार tan इनवर्स ओमेगा स्टार बाय बीटा। यहाँ से बस आपको ये वैल्यूज प्लग करनी है, आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी जहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x1 इज, अभी हमने वो टाइम निकाला है जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, अब क्या पूछा गया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी गई है। इसके लिए क्या करना होगा, बस जो x ऑफ t है, क्या वैल्यू थी x ऑफ t की, a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी साइन ऑफ ओमेगा स्टार टी, t की वैल्यू पुट कर दो जो अभी अभी हमने निकाली है, बीटा हमें पता है, ओमेगा स्टार हमें पता है, ए की वैल्यू भी पता है, एम्पलीट्यूड भी पता है, सारी वैल्यूज नोन है, ऑल वैल्यूज आर नोन, एंड जो डेटा दिया गया है क्वेश्चन में उसे यूज करो एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस। अब इस क्वेश्चन में हमने यूज क्या किया है, वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर मोशन का ही कॉन्सेप्ट यूज किया है कि उसका सोल्यूशन क्या आता है, उसी के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, अ लाइटली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर लूजेस एनर्जी एट द रेट ऑफ 1% पर मिनट। क्या है, लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर का केस है, वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर है, लूजेस एनर्जी एट द रेट ऑफ 1% पर मिनट, द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर पर मिनट विल बी क्लोजेस्ट टू। ठीक है, उन्होंने हमें क्या दे रखा है कि लूजेस एनर्जी एट द रेट ऑफ 1% पर मिनट, मतलब एनर्जी किस रेट से चेंज हो रही है, एक तरीके से वो दे रखा है इन्होंने। अब एनर्जी होती क्या है कि A इक्वल्स ई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा टी, बिकॉज ये लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर का केस है। हमने देखा था फॉर्मूला शीट में, वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में एनर्जी क्या थी, ई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा टी, वही यूज किया है। अब इन्होंने रेट ऑफ चेंज दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, डी ई बाई डी टी। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे हमें क्या मिलेगा, माइनस 2 बीटा ई नोट एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा टी। ठीक है, अब ये जो है ई नोट एक्सपोनेंशियल, ये तो ई ही है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 बीटा ई। ठीक है, अब डी ई बाई डी टी रेट हमें गिवन है, क्या गिवन है कि लाइटली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर लूजेस एनर्जी एट द रेट ऑफ 1% पर मिनट, 1% से चेंज हो रहा है, तो 1 डिवाइड बाय 100 ऑफ ई। ठीक है, अब ई कैंसिल हो गया एंड हमें बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, बीटा की वैल्यू आ गई -1/200। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर माइनस आएगा बिकॉज जो रेट है वो नेगेटिव है, तो माइनस कैंसल हो जाएगा एंड यहाँ पर प्लस आएगा, बीटा की वैल्यू आ गई 1/200। हमसे क्या पूछा गया है, द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर पर मिनट विल बी क्लोजेस्ट टू, हमें एम्पलीट्यूड का रेट पूछा गया है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होता है टाइम के साथ, वो होता है ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, राइट। अब मुझसे पूछा गया है डी ए बाई डी टी, अब डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस बीटा ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी। अब ये जो टर्म है ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, ये तो सेम ए ही है, ए ऑफ टी, राइट, सेम वैल्यू है, इसे ए नोट कर लो या तो। ओके, अब मुझे बीटा पता है, बीटा की वैल्यू आई नो, एंड मुझे क्या चाहिए, डी ए बाय डी टी। बी ए बीटा है माइनस एज इट इज 1/200 ए, एंड ये है डी ए बाय डी टी। यही इसी की वैल्यू मुझे चाहिए। राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, इसे हम लिख सकते हैं -0.5/100
टाइम्स ए, मतलब कि 0.5% ऑफ ए से डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? डिक्रीज हो रही है। एंड क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था कि द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर पर मिनट विल बी क्लोजेस्ट टू। अब किसके इक्वल है? ऑप्शन ए इज द राइट वन। ऑप्शन ए में क्या कहा गया है? 0.5%। सो ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, इस क्वेश्चन में आपको एनर्जी पता होनी चाहिए थी वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर की, एंड एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होता है वो पता होना चाहिए था। देखो, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आप वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर पढ़ रहे हो। एक तो है वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डीके होता है। दूसरा क्या है? जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो छोटी होती है उसकी नेचुरल ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। एंड वो फॉर्मूला हमने देखा था, राइट? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया? कंसिडर द फॉलोइंग फोर्स्ड ऑसिलेटर इक्वेशन। फोर्स्ड ऑसिलेटर की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वेयर द डैम्पिंग कोफिशिएंट बीटा इज अ कांस्टेंट, सो एज बीटा टेंड्स टू 0 द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस। जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन है द फेज फाई टेंड्स टू, हमें फाई बताना है कि फाई की वैल्यू क्या होगी जब बीटा टेंड्स टू 0, राइट? ओके, हमें गिवन क्या है कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा डी एक्स बाई डी टी प्लस 16x इज इक्वल टू 9 कोसाइन 5t। अब जो जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स एफ नॉट कोसाइन ओमेगा टी। यही होती है जनरल इक्वेशन। अब इस जनरल इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, जो हमें गिवन है इक्वेशन, हमें क्या मिल रहा है? ओमेगा नोट, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या है? 4, एंड जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5। सो ओमेगा की वैल्यू है 5, ओमेगा नोट है 4। हमें दो चीजें पता चल गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है? वेयर द डैम्पिंग कोफिशिएंट बीटा इज अ कांस्टेंट, नाउ एज बीटा टेंड्स टू 0 द जनरल सॉल्यूशन हमें इस तरीके से गिवन है, जिसमें से मुझे फाई की वैल्यू बतानी है। ओके, तो हमारे पास, ठीक है, हम जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल इक्वेशन है सॉरी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। डी स्क्वायर प्लस क्या गिवन है? 2 बीटा डी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट कोसाइन ओमेगा टी। ठीक है, हमने जनरल डिफरेंशियल की टर्म्स में लिखा है, जो हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको। अब हमें करना क्या है? व्हेन बीटा टेंड्स टू 0 हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? डी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स, राइट हैंड साइड पे क्या था? 9 कोसाइन 5t। ठीक है, अब ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? राइट हैंड साइड पे कोसाइन है, उसके लिए हम क्या करते थे? पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा उस केस में? सो 9 एज इट इज डिवाइड बाय एफ ऑफ डी कोसाइन 5t, एफ ऑफ डी स्क्वायर एक्चुअली माइनस डी स्क्वायर। सो 9 डिवाइड बाय डी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? -25। एफ ऑफ डी स्क्वायर है क्या? वही पुट कर देते हैं यहाँ पर। एफ ऑफ डी स्क्वायर है हमारा डी स्क्वायर बाय प्लस 16, एंड इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 9 बाय -25 प्लस 16 कोसाइन ऑफ 5t। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, नथिंग एल्स। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस कोसाइन 5t। अब माइनस कोसाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोसाइन ऑफ 5t
कोसाइन ऑफ 5t, अगर मैं पाई प्लस कर दूं तो मेरे को नेगेटिव साइन मिल जाएगा। तो फेज क्या आ गया, अगर हम अब कंपेयर करें, कोसाइन ऑफ 5t प्लस 5 था ना, तो हमारा फेज क्या आ गया यहाँ से, पाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हालांकि ये फोर्स्ड ऑसिलेटर का क्वेश्चन था, इसमें हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें बस हमने सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने सॉल्व किया है एंड वहीं से हमें आंसर पता चल गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अ स्प्रिंग मास सिस्टम हैज अनडैम्प्ड नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ठीक है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 रेडियन पर सेकेंड। ओके, द सोल्यूशन एट क्रिटिकल डैम्पिंग इज गिवन बाय दिस। सोल्यूशन भी गिवन है हमें क्रिटिकल डैम्पिंग पे, क्या है, एक्स नॉट इंटू 1 प्लस ओमेगा नॉट टी एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी, ठीक है, where x naught is a constant, the system experiences the maximum damping force at time. Okay, मुझे क्या बताना है, मैक्सिमम डैम्पिंग फोर्स किस टाइम पे एक्सपीरियंस होता है, मैक्सिमम डैम्पिंग फोर्स किस टाइम पे एक्सपीरियंस होता है। एक तरीके से मुझे ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब फोर्स F है क्या, F होता क्या है, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स क्या था, डैम्पिंग फोर्स था हमारा 2 बीटा dx बाय dt एंड ये नेगेटिव में था, साइन का भी हमें ध्यान रखना है। डैम्पिंग फोर्स क्या था, -2 बीटा dx बाय dt, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, फोर्स निकालने के लिए dx बाय dt। x मुझे पता है, dx बाय dt हम निकाल सकते हैं, निकालते हैं। सो x ऑफ t क्या है, इट वॉज x नॉट इंटू 1 प्लस ओमेगा नॉट टी एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी, यही वैल्यू थी ना। सो यस राइट, हमें क्या चाहिए, dx बाई dt, इसे डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, हमें क्या मिल जाएगा, x नॉट ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी प्लस, तो अगर हम एक्सपोनेंशियल का करेंगे माइनस ओमेगा नोट आ जाएगा एंड एक्स नोट ये टर्म एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नोट टी। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन क्या ले सकते हैं, ओमेगा नोट एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नोट टी, 1 माइनस अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा नोट टी, तो ये कैंसिल हो गया 1, हमें क्या मिल गया माइनस एक्स नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी। ये वैल्यू आई है dx बाई dt की। अब मुझे dx बाई dt पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, फोर्स लिख पाएंगे। फोर्स की क्या वैल्यू थी, -2 बीटा dx बाई dt, ठीक है। माइनस कैंसल हो जाएगा बिकॉज dx बाई dt भी नेगेटिव है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 बीटा एक्स नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नॉट टी। अब मुझे निकालना क्या था कि द सिस्टम एक्सपीरियंसेस द मैक्सिमम डैम्पिंग फोर्स एट टाइम, एट व्हाट टाइम फोर्स मैक्सिमम होगा, तो हमें निकालना है df बाई dt इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे टाइम की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब मुझे f की वैल्यू पता है, अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे df बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बस, क्या आ जाएगा आई गेस या यहाँ पर ओमेगा नोट टी था, यहाँ पर टी भी आएगा, टी एंड यहाँ पर भी टी है, ठीक है। अब हम इसे अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2 बीटा एक्स नोट ओमेगा नोट स्क्वायर, तो एज इट इज, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 एक्सपोनेंशियल एज इट इज एंड टी एज इट इज रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा नोट टी बाहर, माइनस ओमेगा नोट टी एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा नोट टी।
अब ये 0 के इक्वल पुट करना है। अब 0 के इक्वल पुट करेंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस ओमेगा नोट टी इक्वल 0। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाय ओमेगा नोट। ओमेगा नोट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, ओमेगा नोट की क्या वैल्यू दे रखी थी, 100। तो क्या मिल गया, 0.01। कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ए ऑप्शन, 0.01 सेकेंड। ए इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, बस उन्होंने जो पूछा था उसको ध्यान में रखते हुए, एंड डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स होता क्या है, दैट 2 बीटा dx by dt, एंड वो नेगेटिव होता है, बस इसी चीज का ध्यान रखा था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द इंस्टेंटेनियस पोजिशन ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक परफॉर्मिंग वन डायमेंशनल डैम्प्ड ऑसिलेशन इज दिस। ठीक है, ये हमें पता भी है कि जनरल सॉल्यूशन यही होता है। हेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, गामा द डैम्पिंग कोफिशिएंट, ए द इनिशियल एम्पलीट्यूड एंड अल्फा द इनिशियल फेज। इफ हमें कुछ इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि इफ एट t इक्वल्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट 0 है एंड एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी v है, द वैल्यूज ऑफ a एंड अल्फा आर। ओके, बस इन्होंने इनिशियल कंडीशंस दे रखी है एंड इनिशियल कंडीशन को यूज करना है, अप्लाई करना है, एंड हमें वैल्यूज मिल जाएंगी हमारे कांस्टेंट्स की, जो कि है a एंड अल्फा। तो सबसे पहले जो सोल्यूशन दे रखा है इन्होंने वो लिख लेते हैं। सो सोल्यूशन गिवन है हमें, ये क्या गिवन था हमें, a एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी, a एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी कोसाइन ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा, यही गिवन है, कोसाइन ऑफ या ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओमेगा नोट नहीं है, ओमेगा नोट नहीं है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, हमें क्या करना है, ए और अल्फा की वैल्यू बतानी है गिवन सम इनिशियल कंडीशंस। एट टी इक्वल्स टू 0 एक्स इज 0, ये अप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, ए यहाँ से 1 हो जाएगा, कोसाइन अल्फा, यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल गई, कोसाइन अल्फा इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या पता चल रही है, कोसाइन अल्फा 0 कब कब होता है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे कोसाइन की वैल्यू 0 होती है। अल्फा की वैल्यू तो हमें पता भी चल गई कि 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो ये हमें 3 ऑप्शंस में गिवन है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ओके, यहाँ से हम नहीं बता सकते, हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी निकालनी है। अब एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे। एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज v, या dx by dt इज v, dx by dt इज v। ठीक है, अब x गिवन है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें क्या मिलेगा, माइनस गामा a एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t एंड कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा एज इट इज। ओके, अगर कोसाइन को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ a एक्सपोनेंशियल माइनस गामा t साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, एंड यहाँ पर ओमेगा भी आ जाएगा, माइनस ओमेगा a। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, v, t की वैल्यू 0 पे है v, तो t को अगर हम 0 पुट करें तो क्या आएगा, कोसाइन अल्फा आ जाएगा इधर। कोसाइन अल्फा की वैल्यू 0 है इस कंडीशन से, तो जो फर्स्ट टर्म है वो 0 हो जाएगी डायरेक्टली। सेकेंड टर्म से क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा a, t की वैल्यू 0 प्लग करेंगे, एक्सपोनेंशियल से 1 आ जाएगा, साइन अल्फा। ओके, जब कोसाइन अल्फा 0 है, लेट्स से पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 पे साइन अल्फा 1 होता है, सो हमें क्या वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू ओमेगा a आ गया, एंड हमें निकालना क्या था, एम्पलीट्यूड की वैल्यू विच इज v बाय ओमेगा, एंड ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सो v बाय ओमेगा, c इज द राइट वन, या c इज द राइट वन। इसमें v बाय 2 ओमेगा है, d में 2v बाय ओमेगा है, तो c करेक्ट ऑप्शन है,
जिसमें एम्पलीट्यूड है v बाय ओमेगा एंड अल्फा की क्या वैल्यू है 2n+1 पाई बाय 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्या पूछा गया है, फॉर एन अंडर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विद वेलोसिटी v ऑफ t। ओके, हमसे कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन वेरीज लीनियरली विद vt। रेट ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। अब देखो, जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो डैम्पिंग फोर्स की वजह से हो रही है, मतलब डी ई बाय डी टी हमें कैलकुलेट करना है और वो नेगेटिव होगा बिकॉज लूज हो रही है, एनर्जी लूज हो रही है एक तरीके से। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है कि रेट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स, राइट। अब रेट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ वर्क डन एक तरीके से पावर ही है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब फोर्स क्या है, डैम्पिंग फोर्स क्या था, अभी अभी हमने देखा था -2 बीटा dx बाई डी टी, -2 बीटा v इंटू वी एफ इंटू वी, सो -2 बीटा v स्क्वायर। अब क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है वेलोसिटी पे, नहीं, ये स्क्वायर है। रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन वेरीज एज स्क्वायर ऑफ वीटी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्या पूछा गया है, द रिडक्शन इन द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कंपेयर्ड टू द अनडैम्प्ड केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी ऑफ टी। अब जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी थी, जो हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके होता है एंड जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होती है, तो जो फॉर्मूला क्या था, ओमेगा स्टार किसके इक्वल था, यहाँ पर ये विजिबल नहीं है कलर, सो या ओमेगा स्टार किसके इक्वल था, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट है। तो द रिडक्शन इन द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कंपेयर्ड टू द अनडैम्प्ड केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, फॉर वीक डैम्पिंग द एम्पलीट्यूड डीकेज एक्सपोनेंशियली टू 0, यस वी नो दैट, डी भी सही है। तो ये MSQ टाइप क्वेश्चन था एंड इसमें 3 ऑप्शंस करेक्ट है विच आर बी, सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ मीडियम along a horizontal linear path, okay, the initial velocity of the particle is v naught, initial की इंफॉर्मेशन बता रखी है, एंड द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर फोर्सेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली represents the velocity of the particle as a function of time। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि फोर्स ऑसिलेशन तो नहीं है बिकॉज और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ विस्कस फोर्स लग रहा है जो कि डैम्पिंग का कारण है। ठीक है, ओके, हाँ, देखते हैं इस केस में क्या होगा। सिर्फ विस्कस फोर्स है, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू -bv, v हमारी वेलोसिटी है, f किसके इक्वल होता है, ma, a इज dv बाई dt एंड राइट हैंड साइड पे क्या है, b v ऑफ t। इसे अगर हम सेपरेबल फॉर्म में लेकर आए सो हमें क्या मिलेगा, dv बाय v, m को या राइट हैंड साइड ही ले आओ, -b बाय m dt। इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड, यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ v इज इक्वल्स टू -b बाय m t प्लस c। अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है। इनिशियल कंडीशन बता रखी है कि इनिशियली वेलोसिटी v नोट है, राइट, एट t इक्वल्स टू 0 v इज v नोट, इसे हम यूज करेंगे। सो ln v किसके इक्वल आ गया, v नोट, या ln v नोट इज इक्वल्स टू c। अब कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई, जस्ट प्लग दिस वैल्यू, तो ln v इज इक्वल्स टू -b बाय mt प्लस ln v नोट। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ln log ऑफ v बाय v नोट इज इक्वल्स टू -b बाय mt। अब एक्सपोनेंशियल ले ले दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, v बाय v नोट
v by v naught is equal to एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी बाई एम. सो v की वैल्यू आ गई v नोट एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी बाई एम. तो वेलोसिटी जो है उसका एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है. पहले कुछ एट टाइम t इक्वल्स टू 0 कुछ वेलोसिटी है v नोट, उसके बाद उसका एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है. अब कौन सा फिगर है जिसमें एक्सपोनेंशियल डीके अच्छे से शो किया गया है? एक ए में तो डीके हो ही नहीं रहा, सी में हो रहा है बट एक्सपोनेंशियली डीके नहीं है, डी में एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी इज द राइट वन. मूविंग ऑन. ओके, सो डैम्प्ड ऑसिलेटर के आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से फॉर्मूलाज माइंड में होने चाहिए. जो फर्स्ट दो फॉर्मूला शीट्स हमने देखी थी, एक वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में और एक फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में, ये दोनों आपको अच्छे से माइंड में रखनी है. एंड आई गेस यहाँ से आपके अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपने ये अच्छे से अटेंड किया है तो. सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वन.